नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार, आपका होस्ट, आपका दोस्त, उत्तरांचल विश्वविद्यालय स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत की एक अवधारणा को हम सबके समक्ष रखा है। आज उसी विकसित भारत 2047 की अवधारणा पर बात करने के लिए हमारे साथ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर धर्मबुद्धि हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, जो कि विश्व के 2 सर्वोत्तम वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स के अनुसार। मैं उत्तरांचल विश्वविद्यालय के स्टूडियो में डॉक्टर बुद्धि का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार डॉक्टर श्रवण कुमार सर, जैसा कि आप अपना कीमती समय लेकर यहाँ पर आए हैं, तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि मोदी जी ने विकसित भारत 2047 की अवधारणा को हमारे समक्ष रखा है। इससे पहले कि हम आगे बात करें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे दर्शकों को यह बताइए कि विकसित और विकासशील देशों में किन मापदंडों पे नापा जाता है। श्रवण कुमार जी, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने एक बड़ा अच्छा विषय चुना है जिस पर हम बात कर रहे हैं, पूरा देश बात कर रहा है, विकसित भारत @ 2047। जी सर। दूसरे जो अच्छा दिन आज है जिसका भी एक महत्वपूर्ण रोल रहना है विकसित भारत में, वो है ऊर्जा संरक्षण। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भी है। तो दोनों को अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि हम कुछ ना कुछ एज ए विश्वविद्यालय और एज ए इंडियन कम्युनिटी कुछ कर सकते हैं। जी। जैसे आपने कहा कि भाई विकसित भारत और विकासशील भारत में क्या चेंज आना है, किन पैरामीटर्स पे हमें बात करनी चाहिए। अगर हम देखें कि भाई जो आज कंट्री पूरा वर्ल्ड जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक कहता है कि हम विकसित देश, दूसरा कहता है कि हम विकासशील देश हैं। जी। अगर हम विकासशील देशों की बात करें तो उनकी कुछ अपनी समस्याएं हैं, विकसित देशों की बात करें उनकी भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो विकसित देश को विकासशील देश में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जी। उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जी। टेक्नोलॉजी का आविष्कार। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण है इनकम पर कैपिटा, या आपकी पूरी जीडीपी का क्या कंट्रीब्यूशन है कंट्री के डेवलपमेंट। तीसरा जो मैं मानता हूँ वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जी। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। मेरे ख्याल से अगर ये 4 पॉइंट पे हम बात करें पूरे देश में अगले 25 साल या 24 साल में हम इन 4-5 पॉइंट्स पे काम करें एज ए मिशन, जैसे प्रधानमंत्री ने भी 11 दिसंबर को कहा कि हमें इसको मिशन लेना है। जी। मुझे ध्यान है, जैसे कि मैंने पढ़ा है, नेहरू जी ने भी कभी कहा था आराम हराम है। जी। तो हमें इन बातों को समझते हुए ये करना है कि एक मिशन के रूप में लेना है कि 2047 में हमें कहाँ पहुँचना है और किन किन पैरामीटर्स पे काम करना है। उन पैरामीटर्स को सेलेक्ट करके पूरे देश को, खासकर युवा शक्ति को, महिला शक्ति को, नारी शक्ति को अगर उस पर लग जाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 2047 से पहले भी एक विकसित देश बन सकते हैं। बहुत खूबसूरती से आपने उन 4 मुख्य बिंदुओं को हम सबके सामने बताया। आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सिक्योरिटी इन द सोसाइटी। इन 4 बिंदुओं को अगर हम देखें, और जैसा आपने कहा है कि अगर महिला शक्ति और युवा इसमें खुद से मान के इस मिशन में लग जाएं तो 2047 से पहले भी हमारा भारत विकसित भारत बन सकता है। आपको क्या लगता है कि इस समय भारत किस स्टेज पर खड़ा है जहां से उसे छलांग लगानी है? क्योंकि हमारे मोदी जी ने ये कहा है कि हमें एक ऐसी छलांग लगानी है, एक लंबी छलांग लगानी है कि हम इस अमृत काल में विकसित भारत की ओर अग्रसर हो जाएं। प्रोफेसर श्रवण कुमार जी, आपने बहुत सही कहा, एक बड़ी छलांग हमें लगानी है। जी। अगर हम आज देखें, एक डेटा एनालिसिस करें विकसित और विकासशील देशों का, जी, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि आपने कितनी टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड में दी। जी। अभी मैंने पिछले दिनों एक एनालिसिस किया कि भाई अगर वर्ल्ड की जो 50 बेस्ट कंपनीज हैं, टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, जी, उसमें हम एज ए भारत देश कहाँ खड़े हुए हैं। जी। मुझे बड़ा दुख है इस बात को कहते हुए कि आज उसमें जापान, USA, चाइना, साउथ कोरिया हैं, पर हम नहीं हैं। जी। हमें शायद इस बात पर काम करना है कि अगले 10 साल में या 15 साल में हमें कुछ ऐसी तकनीकी डेवलप करनी होगी कि हम फर्स्ट 50 कंपनीज़ में वर्ल्ड में आ सकें, हमारे कंपनी उसमें लिस्ट हो सके। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है छलांग लगाने के लिए,
वो हर आदमी को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे पूरे देश को काम करना पड़ेगा, हर प्रदेश को काम करना होगा। बिल्कुल। जब मैं कहता हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें बेसिकली जो हम लोग बात करते हैं कि भाई आपके पास एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर और एनर्जी सेक्टर। जी। अगर मैं बात करूं विकसित देशों की तो जनरली उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 0.9 एक के स्केल पर है। जी। हमारा देश करीब 0.64 0.65 पर है, पिछले 10-15 साल से वहीं पर ही रुका हुआ है। जी। तो इसका तात्पर्य ये होगा कि हमें एजुकेशन सेक्टर में, हमें हेल्थ सेक्टर में, हमें एनर्जी सेक्टर में और इकोनॉमी सेक्टर में बहुत काम करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, एक मिशन के रूप में काम करना होगा। अगर मैं आपकी बात करना चाहता हूँ ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, चूँकि एजुकेशन एक कंपोनेंट है, तो आज हिंदुस्तान में सिर्फ हम 27% पर हैं, चाइना 60% से ऊपर है और डेवलप्ड कंट्रीज करीब करीब 100% जो GER है जी, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है। इसी तरह अगर हम इकोनॉमी या की बात करें और उसमें हम इनकम पर कैपिटा अगर हम देखते हैं तो इंडिया का करीब $2500 है और चाइना करीब $7000 पर है। तो अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो $50,000 से $60,000 के आसपास है, तो हमें बहुत बड़ी छलांग लगानी है और वो छलांग लगाने के लिए हर भारतीय को उसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। सर, जैसा आपने कहा कि हर भारतीय को कंट्रीब्यूट करना होगा, और अगर मैं इस आइडियाज़ फॉर द विज़न को देखूं तो आई आइडियाज़ में भी है, आई इंडिया में भी है, आई इनोवेशन में भी है, क्योंकि आपने एक बात बताई कि टेक्नोलॉजी के नाम पर अगर हम कहें तो हम भारतवर्ष का नाम उस टेक्नोलॉजी को देने में नहीं है जो कि इनोवेशन से ही आती है, और इनोवेशन में भी आई है। तो अगर मैं आपसे कहूं आई फॉर इंडिया, आई फॉर इनोवेशन और आई एज अ ह्यूमन बीइंग, तो एक आई को क्या क्या प्रयास, अगर आप थोड़े से स्पेसिफिक तरीके से हमें बता पाएं कि एक इंसान को किस तरह से विकसित भारत में अपना योगदान देना चाहिए, तो हम बहुत धन्य होंगे। आपने बहुत अच्छी बात शुरुआत की। आई जब हम एक ग्रुप ऑफ आई बनाते हैं तो वी बन जाता है जी, और वो वी ही शायद मुझे लगता है कि हम सबको एक विकसित भारत की तरफ ले जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जब मुझे हर किसी को इनोवेशन के ऊपर, हर किसी को रिसर्च, और इनोवेशन तभी होगा जब रिसर्च होगी जी। अगर मैं रिसर्च की बात करूं हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, तो आज हम पब्लिकेशन, जो रिसर्च पब्लिकेशन है उसमें हम 4थे नंबर पर हैं वर्ल्ड में। जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो कमी है, जो मुझे लगता है कि हमें एफर्ट्स करना होगा, सभी विश्वविद्यालयों को, सभी इंस्टीट्यूशंस को एफर्ट करना होगा, वो है कि हमारा जो पर मिलियन पब्लिकेशंस है वो करीब 150 है। जी। वो अगर हम यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, वहाँ पर 3000 हैं पर मिलियन पब्लिकेशंस। तो इसका मतलब, और अगर चाइना की बात करें तो करीब 600 हैं, 2000 के आसपास अमेरिका का है। तो हमारा अभी रिसर्च पब्लिकेशंस पर मिलियन अभी काफ़ी कम है। जी। इसका तात्पर्य ये होगा कि कहीं ना कहीं हमारे यूथ, हमारी नारी शक्ति या हमारे फैकल्टी मेंबर्स अभी रिसर्च की तरफ उनको और बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे काम करना है। जी। तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आई, अगर मैं हर कोई कंट्रीब्यूट करेगा रिसर्च में, तो परहैप्स हम अगले 5 साल में या 10 साल में कहीं 150 से 1500 पे पहुँचेंगे। दूसरा, इनोवेशंस की जैसे आपने बात की, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है पेटेंट, और पेटेंट्स हमारे हमेशा इनोवेशन से ही आते हैं। मैंने ये देखा जब मैंने डेटा एनालिसिस किया पूरा एक वर्ल्ड का, जी। इंडिया में हम करीब इस समय 70,000 पेटेंट्स एक साल में फाइल कर रहे हैं, जिसमें इंडिया के भी हैं और बाहर के विदेशों की कंपनियों के भी हैं। जी। लेकिन अगर मैं हिंदुस्तान में कंपनियों की बात करूं तो मोस्टली जो कंपनीज फाइल कर रही हैं पेटेंट, वो जापान की हैं, चाइना की हैं या साउथ कोरिया की। जी। अभी भी इंडियन कंपनीज जो है इस दिशा में कम एक्टिव हैं, कम सोच रही हैं, कम काम कर रही हैं। जी। दूसरा, अगर मैं चाइना की बात करूं, जैसे मैंने कहा पहले, क्योंकि फाइनली जो इंडिया का जो मेजर कंपटीशन है ग्रोइंग इकोनॉमी में चाइना के साथ जी। है, वो मुझे लगता है अगले 10 साल और रहेगा, शायद उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चाइना की अगर हम बात करें तो वहाँ पर करीब 7 लाख या उससे ज़्यादा पेटेंट्स, 17 लाख पेटेंट्स करते हैं एक साल में। और अगर हम बात करें यूएस की तो वो 6 से 7 लाख करते हैं। तो अभी हमारे युवाओं को, हमारे विश्वविद्यालयों को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को इनोवेशन पर आई बहुत काम करना होगा, और हम, ताकि हम दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनको कवर कर सकें, उनको लीड कर सकें, और हमारी इंडस्ट्रीज़ को और यूनिवर्सिटीज़ को उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी, ये मुझे लगता है। तीसरा, आई जो आपने कहा, मैं
ऑफ कोर्स अगर मैं हर कोई कंट्रीब्यूट करे तो हम वी बनेंगे एंड वी कैन चेंज। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट कोटेशन है और मुझे लगता है कि हम डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं अपने आप को विकसित भारत की तरफ। जी, जैसा आपने कहा आई से मिल के वी बनता है और वी कैन चेंज द वर्ल्ड। और आपने एक बात और बताई कि हम अभी सैकड़ों में ही हैं, बाकी देश हजारों में पेपर पब्लिकेशन कर रहे हैं और पेटेंट्स लेके आ रहे हैं। अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, क्योंकि आय के बाद यू आता है और यू उत्तरांचल विश्वविद्यालय कैसे इस विकसित भारत के मिशन में अपना योगदान दे सकता है और ऐसा क्या क्या हमने अभी तक किया है जिस पे हमें गर्व हो कि ये अमृतकाल के दौरान ही हमने उत्तरांचल विश्वविद्यालय की तरफ से अपना छोटा सा अंश मात्र योगदान देना शुरू कर दिया है। श्रवण कुमार जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं भारत को विकसित करने में। अगर हम उत्तरांचल विश्वविद्यालय की बात करें तो उत्तरांचल विश्वविद्यालय ने रिसर्च एंड इनोवेशन को एक मिशन के रूप में लिया है। जी बिल्कुल। मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि आज हमारे 523 पेटेंट्स भारत सरकार ने पब्लिश किए हैं जी, और भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सरकारों ने हमें 57 पेटेंट ग्रांट किए हैं। पिछले वर्ष हमने 6 टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ को भी दी, पर मुझे लगता है कि अभी हमें और आगे जाना है जी। और इसमें बहुत खुशी की बात यह है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे यूथ को कंट्रीब्यूट करना है। हमारा स्टूडेंट, हमारा छात्र हर पेटेंट में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और मुझे लगता है यही छात्र कल हमारे विकसित भारत में एक बड़ा कंट्रीब्यूशंस करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी ने भी उसको अंगीकार किया है एक मिशन के रूप में, और वो मिशन के रूप में इस तरह से किया कि रिसर्च। हमारी कोशिश ये है कि हम जो भी थ्रस्ट एरियाज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यूनाइटेड नेशंस के या पूरे ग्लोबली जो सोच है, उन थ्रस्ट एरियाज पर रिसर्च करें जी। उसमें सस्टेनेबिलिटी है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है विकसित भारत के लिए। उसमें इकोनॉमिक्स है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, IIoT है, उसमें एनर्जी है। और मुझे लग रहा है कि हमारा जो TBI होगा, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर होगा विकसित भारत में, उत्तरांचल विश्वविद्यालय के छात्रों को लेकर के, उत्तराखंड के युवाओं को लेकर के, उसके अलावा पूरे देश के युवाओं को लेकर के कहीं ना कहीं विकसित भारत के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि कैसे आज विकसित भारत के एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक समरसता, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सर ने जो बात शुरुआत की थी ऊर्जा, और आपसे बात करने के बाद मुझे यकीन है, यकीन ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस ऊर्जावान बातों को सुनकर ऊर्जा का संरक्षण करते हुए हम विकसित भारत में ऊर्जावान तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। आप हमारे उत्तरांचल विश्वविद्यालय के स्टूडियो में आए और आपने अपना कीमती समय दिया, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।